जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। देखिए हम आपके लिए एक नया एक और टाइप लेकर आए हैं। दो वीडियो हम आपके प्रॉफिट लॉस के डाल चुके हैं, है ना। उनको आप देखें और अगला टाइप कंप्लीट करें। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको परसेंटेज दिया जाएगा, है ना। या तो आपको एसपी पर परसेंटेज दिया जाएगा तो आपसे सीपी पर पूछा जाएगा, और सीपी पर अगर दिया जाएगा तो आपसे एसपी पर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को देखिए जरा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो 16 2/3% का लाभ है, और फ्रैक्शन कितना होता है आप लोग जान चुके होंगे, 1/6 होता है। अगर इस पे सीपीएसपी की बात करेंगे, 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/6। और क्या बोला गया है, आप देखो यहाँ पर, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर हुआ है, ये सीपी पर नहीं हुआ, किस पर हुआ, विक्रय मूल्य पर। तो इसमें क्या बनेगा, ये नीचे वाला विक्रय मूल्य बन जाएगा। विक्रय मूल्य कितना बन गया, 6। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कितना ले लोगे, +1। अब सीपी कैसे डिसाइड करोगे आप, कि सीपी ऐसा डिसाइड करो कि इसमें एक जोड़ो तो 6 बन जाए। कितना बनेगा, 5। ये सीपी एसपी का रेशो बन गया। आगे बात समझ में। वही अब निकालना सीपी पर है, 5 से 6 कितने का प्रॉफिट, 1 का, बट सीपी कितना, 5 × 100। 5 से काट दो, कितना आ गया, 20%। कौन सा ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन बन गया। तो इसमें क्या दिया था आपको समझ में आया। इसमें आपको जो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया था वो एसपी पर दिया गया था। तो फ्रैक्शन कितना निकाला हमने, 16 2/3 का 1/6 होता है ना। सोल्व कैसे करेंगे इसको, 16 × 48 और 2 50/3 × 100। 50 से 100 को काट दो 2 बार, 3 दूनी 6। तो कितना फ्रैक्शन बन गया हमारा, 1/6। तो 6 एसपी बना, 1 का प्रॉफिट है ऊपर वाला, तो कितना लिया हमने, 5। 5 से 1 जोड़ने पे 6 बन गया। तो 1/5 × 100 कितना आ गया, 20%। आई बात समझ में। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होगी और टाइप कंप्लीट होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। देखो क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। तो 25 का फ्रैक्शन कितना है, 1/4। सीपीएसपी विक्रय मूल्य की 25% हानि, तो ये भैया विक्रय मूल्य बन गया। हानि हो रही है तो यहाँ कितना, एक कम, ऊपर वाला वैल्यू हानि हो रही है ना, एक कम नहीं मतलब ऊपर वाली वैल्यू। अब सीपी कितना लो कि एक कम करने पे 4 आ जाए, फिर 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 से एक कम करने पे कितना आएगा, 4 आएगा। डिफरेंस 1/सीपी 5 × 100। 5 से काट दो, कितना आ गया, 20%। 20% का लॉस। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 20% हानि पर बेचता है। 20% लॉस है विक्रय मूल्य पर। 20 का फ्रैक्शन कितना, 1/5। सीपी और एसपी, तो नीचे तो भैया विक्रय मूल्य बोला इसलिए विक्रय मूल्य बन गया, और 1 का लॉस हो रहा है। तो सीपी कितना लेना पड़ेगा आपको, 6, क्योंकि 6 में से कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 1/सीपी 6 × 100 कितना हो गया, 16 से ही 2/3%, या 16.66%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी वाला। अरे बात समझ में। तो विक्रय मूल्य पर अगर दिया गया है तो फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन में नीचे वाला विक्रय मूल्य बनेगा, और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस है उसके हिसाब से आप क्या डिसाइड कर देंगे, सीपी को डिसाइड कर देंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ हुआ, 25 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। सीपी और एसपी किस पर हुआ है, पढ़ लो। विक्रय मूल्य पर हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, नीचे वाला 4। और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी कितना डिसाइड करो, कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, बस 1/3 × 100। और 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है, 33 1/3% का। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, 33.33%। क्लियर सभी लोगों को, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20% का लाभ है, विक्रय मूल्य पर ही है। 20 का फ्रैक्शन कितना बना, 1/5। सीपी और एसपी की बात करें तो एसपी कितना बन गया, 5। कितना, इसमें 1 प्लस करेंगे तो सीपी कितना लेना पड़ेगा, 4। 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 बनेगा।
1/4 इंटू 100, और 1/4 कितना होता है, 4 से काटने पे कितना आ जाएगा, 25%। ये किस पर निकाल दिया हमने, सीपी पर निकाल दिया। अब सभी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से इसके रेशो को कन्वर्ट करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु विक्रय मूल्य पर 8 1/3% लाभ पर बेचता है। देखो, या तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा 8 1/3 या बोलेगा 8.33, ठीक है। तो 8 या 24 और 1 25, 25/3 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 तिया 12, कितना फ्रैक्शन हो गया, 1/12। CPSP नीचे वाला SP हो गया 12। प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक का प्रॉफिट है, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 11, क्योंकि 11 में मैं 1 जोड़ूंगा तभी तो 12 आएगा। फिर 1/11 इंटू 100। अब 1/11 किसका फ्रैक्शन, आप लोग जानती है 11 नमक 99, 1/11, 9 1/11, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, 9 1/11%। क्लियर सभी को, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए और देखते हैं। देखो, हाँ ये भी वही वाला है। एक व्यक्ति एक वस्तु विक्रय मूल्य के 12.5% हानि पर बेचता है। 12.5% की हानि, और किस पर, विक्रय मूल्य पर। फ्रैक्शन कितना, 1/8। CPSP, तो SP कितना हो जाएगा, 8, और 1 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा आपको, CP 9, क्योंकि 9 में से 1 कम करेंगे तभी तो 8 मिलेगा, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, ऊपर वाली वैल्यू को डिसाइड करके ही काम करना है। तो 1/9 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 11.11, है ना। 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, तो कितना, 11.11। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आ रही बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर। कितना आया, 11.11। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको लागत मूल्य पर दिया गया है और आपसे विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपको SP पर देगा तो CP पर पूछ लेगा, CP पर देगा तो SP पर पूछ लेगा। अभी तक पिछले क्वेश्चनों में आपको सेलिंग प्राइस पर दिया जा रहा था और CP पर पूछा जा रहा था। यहां पर देखो, एक स्टोर में लागत मूल्य पर दिया गया है और विक्रय मूल्य पर पूछा गया है। चलिए, ये तो हमारे लिए सिंपल है। 25 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/4। आई बात समझ में। तो अब ये किस पर दिया गया है, लागत मूल्य पर दिया गया, इसलिए ये नीचे वाला CP बनेगा। तो CP कितना बन गया, 4, और ऊपर वाला प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 में 1 जोड़ दोगे, SP कितना बन जाएगा, 5। अब आपसे बोला है कि SP पर बताओ डिफरेंस, 1/SP कितना, 5 इंटू 100, 1/5 से काट दो, कितना आ गया, 20%। कौन सा ऑप्शन, बी वाला, बी वाला 20%। क्लियर, बात समझ में आई। इसने CP पर देके SP पर पूछा है, तो है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है। एक स्टोर में लागत मूल्य के 20% लाभ पर, भैया 20 का फ्रैक्शन बनाया, 1/5। CPSP, CP कितना बनेगा, 5, प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, डिफरेंस 1, और क्या बोला है, विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ। विक्रय मूल्य पर 1/6 इंटू 100, 6 से काटोगे तो आपको जानते हो 6 का फ्रैक्शन 16, 2/3%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। मान लो आपको 20% का प्रॉफिट बोला SP पर, तो अब निकालोगे किस पर, CP पर निकालोगे। अब रेशो बनाओगे 20 का फ्रैक्शन 1/5, तो CP और SP, ये SP पर अगर दिया हुआ है तो SP ये बन गया, प्रॉफिट 1 हो रहा है तो CP कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये 20% का लॉस बोलता, 20% लॉस होता किस पर होता, SP पर ही होता। 20 का फ्रैक्शन 1/5, CP और SP की बात करो तो SP ये बना 5, लॉस हो रहा है तो CP कितना लेना पड़ेगा, 6, क्योंकि 6 में से कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये SP की बात हो गई, है ना। जिस पर भी निकालना हो डिफरेंस, बट जिस पर निकालना हो वो नीचे ले लोगे, इंटू 100 कर दोगे। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपको CP पर दे दिया जाए कि भैया 20% का प्रॉफिट है CP पर, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, CP SP सिंपल, नीचे वाला CP बनेगा 5, प्रॉफिट हो रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे, SP बन गया 6। SP पर निकालना है तो 1/6 कर दो। मान लो 25% का लॉस बोला गया CP पर, 25 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। CP SP की बात करोगे तो ये CP हो गया 4, लॉस हो रहा है अगर तो 4 से कम करके SP आ जाएगा 3, फिर वही डिफरेंस 1/SP CP जो पूछा जाए इंटू 100। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, बहुत जगह एक आपको काम आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो है ना। इस प्रकार से हमने आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दी है, जल्दी हम आपको इसके क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसको कंप्लीट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।